एक आदमी स्पेस में था और नीचे उसकी कंट्री चल रही थी। जब वो वापस आया तो उसकी कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये कोई मूवी नहीं है, कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये एक्चुअली में हुआ था 1991 में। और इसके बाद जो हुआ वो और भी अजीब है। 1991 में दुनिया में दो सुपर पावर्स थे, अमेरिका एक तरफ और सोवियत यूनियन दूसरी तरफ। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री था। 15 रिपब्लिक्स एक झंडे के नीचे, मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर वेपन्स और एक स्पेस प्रोग्राम जो अमेरिका को भी टक्कर देता था। ये लोग सच में मून रेस भी जीत चुके होते अगर कुछ और ना हुआ होता तो। 18 मई 1991 बिकानोर कॉस्मोड्रोम, ये जगह कजाकिस्तान में है, एक सेंट्रल एशियन रीजन जो यूएसएसआर का हिस्सा था। यहाँ से यूएसएसआर के सारे रॉकेट्स लॉन्च होते थे। एक कॉस्मोनॉट अपने सूट की जिप बंद करता है, हाथ में सोवियत बैज, आंखों में कोई घबराहट नहीं। उसका नाम था सर्गेई क्रिकलेव। ये बंदा कोई सिंपल एस्ट्रोनॉट नहीं था। लेनिनग्राड जो उस वक्त रशिया का एक बड़ा शहर था, वहाँ इसका जन्म हुआ था। फिर इसने एक मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री ली और आखिर में सोवियत यूनियन के टॉप स्पेस एजेंसी में ज्वाइन किया। और वहाँ उसने एक ऐसा काम किया जो लोग आज भी याद करते हैं। 1985 में यूएसएसआर का एक स्पेस स्टेशन सैल्यूट 7 स्पेस में सडनली डेड हो गया। कोई सिग्नल नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। वो घूमता रहा स्पेस में एक डेड स्पिनिंग मेटल बॉक्स की तरह। सर्गेई उस ग्राउंड टीम में था जिसने ये प्लान बनाया कि एक लाइव क्रू उस डेड टम्बलिंग स्टेशन को ढूंढे, डॉक करे और उसे दोबारा जिंदा करे। वो प्लान काम कर गया। प्रेशर में और ज़्यादा शार्प हो जाना, यही सर्गेई का पहचान है। अब बात करते हैं उस जगह की जहाँ सर्गेई एक्चुअली में जाने वाला था, मिर स्टेशन। ये सोवियत यूनियन का स्पेस स्टेशन था जो 1986 में लॉन्च हुआ। स्पेस स्टेशन मतलब एक परमानेंट घर स्पेस में। कोई एक बार लॉन्च करके फिर वापस नहीं आता। यहाँ लोग लॉन्ग टर्म रहते हैं और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मिर स्पेस स्टेशन अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर था। ये एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर था, यानी इसको अलग अलग पीसेस जोड़ के स्पेस में ही बनाया गया था। और इसे सोवियत इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कारनामा भी कह सकते हैं। लेकिन 1991 आते आते मिर स्टेशन थक चुका था। उसकी केबल्स शॉर्ट होने लगे थे। उसकी जायरोस्कोप्स जो उसे सही पोजीशन में रखते थे वो भी फेल होने लगे और बाकी के इक्विपमेंट्स भी धीरे धीरे डिके होने लगा। और सर्गेई वहीं था, वो बंदा। उसका मिशन प्लान सिंपल था, 5 महीने मिर पे रहो, एक्सपेरिमेंट्स करो, स्टेशन मेंटेन करो और वापस आओ। स्टैंडर्ड मिशन रूटीन। पर पहले ही दिन टेस्ट शुरू हो गया। डॉकिंग के वक्त, यानी जब स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन से फिजिकली कनेक्ट करना था, ऑटोमेटेड सिस्टम्स फेल हो गया। जरा सोचो, तुम 7.7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहे हो। एक गलत मूव यानी स्पेसक्राफ्ट स्टेशन से टकरा जाएगा और दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सब खत्म। सर्गेई ने मैनुअल कंट्रोल्स हाथ में लिए, पेरिस्कोप से देखा, थ्रस्टर्स एडजस्ट किया और अपने स्पेसक्राफ्ट को मिर स्पेस स्टेशन से परफेक्टली डॉक कर लिया, फ्लॉलेसली। सच में ये आदमी कमाल का था। फिर कुछ हफ्ते गुजरे, मिशन चल रहा था। फिर आया 19 अगस्त 1991। मॉस्को में टैंक सड़कों में आ गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ पुराने हार्डलाइन लीडर्स जो गॉर्बाचेव की रिफॉर्म्स से खुश नहीं थे, उन्होंने कॉप अटेम्प्ट किया, मतलब अंदर से ही गवर्नमेंट को ओवरटर्न करने का कोशिश की। उस वक्त गॉर्बाचेव ने यूएसएसआर में कुछ रिफॉर्म शुरू की थी। प्रेस को थोड़ी आज़ादी, इकोनॉमी में थोड़ा लूजनिंग, रिपब्लिक्स को थोड़ी ऑटोनॉमी। पुराने कम्युनिस्ट लीडर्स को ये रिफॉर्म्स बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी इस सिस्टम को बनाने और बचाने में गई थी। उन्हें लग रहा था कि गोर्बाचेव खुद अपने ही घर को तोड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने ये कॉप अटेम्प्ट किया। गोर्बाचेव जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था, क्रीमिया में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये लोग चाहते थे कि गोर्बाचेव की रिफॉर्म्स रुक जाए और यूएसएसआर दोबारा एक टाइट सेंट्रल कम्युनिस्ट कंट्रोल में आ जाए। ये लोग एक ही रात में सब कुछ पलटना चाहते थे। और सर्गेई, वो अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर था, अर्थ को 16 बार हर दिन चक्कर लगाते हुए। मतलब वो इतनी तेजी से ऑर्बिट कर रहा था कि हर 90 मिनट्स में एक बार पूरी अर्थ के ऊपर से गुजर रहा था। पर इस सब का खबर सर्गेई को नहीं दिया गया था। अगर कुछ खबर मिली भी तो वो टूटी फूटी ट्रांसमिशंस में बिखर गए। ग्राउंड कंट्रोल्स में कुछ बताया, कुछ छुपाए। सर्गेई ने खुद कहा, फॉर अस दिस केम एज अ कंप्लीट सरप्राइज, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। कम्युनिस्ट लीडर्स का जो कॉप अटेम्प्ट था वो 3 दिन में फेल हो गया। बोरिस येल्ट्सिन जो एक और रशियन लीडर था, उसने पब्लिक रेजिस्टेंस लीड की थी। सिविलियंस लोग सड़कों पे आ गए थे और टैंक्स वापस चले गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, जिसे रिवर्स करना और संभव नहीं था। सोवियत यूनियन का एक रिपब्लिक अब अलग होने लगा था, इंडिपेंडेंट होने लगे थे। एस्टोनिया,
लाटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रिपब्लिक के बाद रिपब्लिक, सब यूएसएसआर से अलग होने लगे। एक 70 साल पुराना सुपर पावर लाइव हमारे सामने टूट रही थी और इसका सीधा असर सर्गेई पर पड़ा। सोवियत यूनियन एक मैसिव इंटरकनेक्टेड इकोनॉमी था। हनी यूक्रेन से आता था, पार्ट्स कजाकिस्तान से आते थे, फ्यूल साइबेरिया से। जब सारे रिपब्लिक्स इंडिपेंडेंट होने लगे तो ये सारे सप्लाई चेन एक एक करके टूटने लगा। एक दिन सर्गेई ने ग्राउंड कंट्रोल से रिक्वेस्ट की, कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ 1 जार हनी जो उसे पसंद था। ग्राउंड कंट्रोल ने क्या कहा, सर्गेई वो हनी जो रिपब्लिक से आती थी वो अभी इंडिपेंडेंट हो गया, डिलीवरीज मॉस्को आ नहीं सकती तो हम भेज नहीं सकते। सोचना, एक ऐसा कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन भी है, वो अपने एक कॉस्मोनॉट को 1 जार हनी नहीं भेज पा रहा था। यही मोमेंट था जब सर्गेई के लिए सब कुछ क्लियर हो चुका था। चीजें सिर्फ कंफ्यूजिंग नहीं थी बल्कि चीजें टूट रही थी। अक्टूबर 1991, सर्गेई का रिटर्न टिकट रेडी था। 5 महीने कंप्लीट जो हो गए थे। रिप्लेसमेंट क्रू लाने वाली थी सोयूज TM-13। सर्गेई घर जाने वाला था, या फिर शायद मॉस्को ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सर्गेई की जिंदगी को और 6 महीने के लिए स्पेस में रोक दिया। क्यों? वो बिकानोर कॉस्मोड्रोम जहां से सारे रॉकेट्स लॉन्च होते थे, वो फिजिकली कजाकिस्तान में था और कजाकिस्तान सोवियत यूनियन से अलग होने वाला था, अपना अलग देश बनाना चाहता था। अगर कजाकिस्तान ने यूएसएसआर को बाइकानोर यूज करने से रोका तो सब खत्म, कोई लॉन्च नहीं, कोई रेस्क्यू मिशंस नहीं, घर वापसी का कोई चांस भी नहीं, कभी नहीं। तो मॉस्को ने एक पॉलिटिकल डील की। कजाकिस्तान के लीडर नजरबायेव को इम्प्रेस करना था, उन्हें दिखाना था कि रशिया उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो सोयूज TM-13 में एक कजाक कॉस्मोनॉट टोक्टार अवाकिरोव को सीट दिया गया। ये एक जेस्चर था कि देखो, हम तुम्हारे बंदे को स्पेस में भेज रहे हैं, अब कॉस्मोड्रोम हमें यूज करने दो। लेकिन इस डील की वजह से एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अवाकिरोव बेशक एक ट्रेंड पायलट था, लेकिन उसने वो लॉन्ग रिगरस ट्रेनिंग नहीं की थी जो मिर स्टेशन को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के लिए रह सकता था। साथ ही एक ऑस्ट्रियन एस्ट्रोनॉट फ्रांस वीहॉग भी गया था, जिसका सीट ऑस्ट्रिया ने परचेज किया था क्योंकि रशिया को डेस्परेटली फॉरेन करेंसी की जरूरत थी अपना बजट भरने के लिए। पर वो भी सिर्फ 8 दिन के लिए ही आया। जब सोयूज TM-13 मिर स्टेशन गया और वहां से वापस आया तो उसमें अवाकिरोव और वीहॉग भी वापस आया। साथ में आया सर्गेई का कमांडर जो ओरिजिनल TM-12 से आया था। तीनों वापस अर्थ लौटे, पर सर्गेई नहीं। मिशन कंट्रोल ने सीधा कहा, हम एक और रिप्लेसमेंट क्रू अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि रॉकेट्स बनाने के लिए पैसे नहीं है। और उन्होंने सर्गेई से पूछा, क्या तुम रह सकते हो? और सर्गेई ने हाँ कहा। वो रह गया अकेला स्टेशन बचाने के लिए। जहाँ एक तरफ उसकी देश खत्म हो रही थी, वो अर्थ से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में अर्थ के चक्कर लगाता हुआ एक स्पेस स्टेशन में अकेले रुक गया था, एक स्पेस स्टेशन को बचाने के लिए। 25 दिसंबर 1991, क्रिसमस का दिन। गोर्बाचेव जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट था, उसने टेलीविजन पे रिजाइन कर दिया। सोवियत फ्लैग जो डेकेड से क्रेमलिन के ऊपर लहराता था, उतारा गया हमेशा के लिए। यूएसएसआर लीगली डिसॉल्व हो गया। एक 70 साल पुराना देश ऑफिशियली खत्म हो गई, 15 अलग अलग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। और सर्गेई, वो तब भी 400 किलोमीटर ऊपर था, ऑर्बिट में अकेला। उसका शहर लेनिनग्राड जिसमें वो पैदा हुआ था, ऑफिशियली रीनेम होकर सेंट पीटर्सबर्ग बन गया। उसका कंट्री का नाम भी मैप से हटा दिया गया था। वो यूएसएसआर का पासपोर्ट लेके निकला था। वो पासपोर्ट अब वर्थलेस था। वो यूएसएसआर अब एग्जिस्ट भी नहीं करती थी जिसे वो रिप्रेजेंट करता था। देखा जाए तो टेक्निकली वो एक स्टेटलेस पर्सन था। दुनिया ने उसे एक नाम दिया, द लास्ट सिटीजन ऑफ द सोवियत यूनियन। और सुनो, सबसे बिजार पार्ट, कुछ लोग कहते हैं कि रशियन मिलिट्री ने उसके खिलाफ डिसर्शन वारंट जारी किया था। किसी आर्मी क्लर्क ने ऑटोमेटिकली एवोल फाइल शुरू कर दी, यानी बिना परमिशन के गायब। तब किसी ने नोटिस किया और बताया वो प्लेनेट पे है ही नहीं। हालांकि रिसर्चर्स कहते हैं कि ये स्टोरी थोड़ी एग्जेजरेटेड है, बट द फैक्ट दैट ये स्टोरी इतनी बिलीवेबल लगती है, यही बताती है कि सोवियत सिस्टम कितना ब्रोकन हो गया था। एक सेकंड के लिए रुको और इस इंसान के बारे में सोचो। तुम स्पेस में हो, घर नहीं जा सकते, तुम्हारी सैलरी 500 रूबल्स थी, जो कभी अच्छी सैलरी थी, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन मतलब एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ती हुई प्राइसेस की वजह से वही 500 रूबल्स अब सिर्फ $2-3 के बराबर है। तुम्हारा शहर रिनेम हो गया, तुम्हारी कंट्री खत्म हो गई, और तुम एक थके हारे स्पेस स्टेशन को मेंटेन कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि और कोई नहीं है। ये लोनलीनेस की कोई ऑर्डिनरी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन सर्गेई टूटा नहीं, और यहाँ जो हुआ वो जेन्युइनली रिमार्केबल है। स्टेशन पे एमेच्योर हैम रेडियो था, सिंपल रेडियो इक्विपमेंट जैसे लोगों के घर पे होती है। सर्गेई ने उसी का यूज करके दुनिया से कनेक्ट किया, ऑफिशियली नहीं, अपने फ्री टाइम। ऑस्ट्रेलिया में एक औरत थी, मैगी क्वेंटो, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं,
बस एक ऑर्डिनरी पर्सन जो हैम रेडियो एंथुसियास्ट थी। एक दिन उसकी फ्रीक्वेंसी सरगेई तक पहुंची। दोनों बात करने लगे। फिर अगले दिन फिर अगले दिन, कभी कभी हर रोज। मार्गारेट ने एक सिंपल डिजिटल बुलेटिन बोर्ड बनाया स्पेसिफिकली उनके लिए। वहां से सरगेई को अनसेंसर्ड वेस्टर्न न्यूज मिलती थी। सच्ची खबर जो मिशन कंट्रोल फिल्टर्ड न्यूज उस तक पहुंचाता था वो नहीं। ये एक प्रोफाउंड इंसाइट है। जब बड़े सिस्टम्स कोलैप्स होते हैं, गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल चैनल्स सब फेल हो जाते हैं, तब सीधा इंसान से इंसान का कनेक्शन सरवाइव करता है। मैगी कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं, बस एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुंच रहा था 400 किलोमीटर की दूरी से। और फिर थी अलीना, सरगेई की बीवी, जो खुद सोवियत स्पेस प्रोग्राम में एक ट्रेन्ड रेडियो ऑपरेटर थी। जब कम्युनिकेशन पास होती थी, जो शेड्यूल्ड और शॉर्ट होती थी, अलीना जानबूझकर रियल पिक्चर नहीं बताती थी। बाहर सड़कों पे जो खाने के लिए घंटे घंटे का लाइन लग रही थी वो नहीं बताया, फूड शॉर्टेजेस नहीं बताया, इकोनॉमिक रूइन नहीं बताया, सिविल अनरेस्ट नहीं बताया। बार बार सिर्फ एक ही बात कही कि सब ठीक है। ये झूठ नहीं था, ये अलीना का सरगेई के लिए प्यार था। पर ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से सरगेई का मिशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाने के कारण से उसका बॉडी नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो रहा था। वो ऑलरेडी 311 दिन माइक्रो ग्रेविटी में रह चुका था, मतलब लगभग 1 साल ग्रेविटी के बिना। जब ग्रेविटी नहीं होती, बोन्स डेंसिटी होती है क्योंकि उन्हें कोई लोड नहीं उठाना होता। मसल्स पावर खो देते हैं, हार्ट श्रिंक हो जाती है क्योंकि उसे इतनी मेहनत नहीं करनी होती, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। सरगेई ने एक्सरसाइजेस डबल की, ट्रेडमिल में घंटों तक रनिंग की, बंजी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी किए, लेकिन फिर भी माइक्रो ग्रेविटी का असर से वो बाहर नहीं निकल सकता था। उसने खुद कहा, डू आई हैव एनफ स्ट्रेंथ? विल आई बी एबल टू कंप्लीट दिस? एट वन पॉइंट आई हैड माय डाउट्स। और मिशन कंट्रोल के लोग जो उसे अलाइव रखते थे, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। हाइपर इन्फ्लेशन ने सब कुछ दुर्लभ बना दिया था। ये इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस और फ्लाइट कंट्रोलर्स जो 12-12 घंटे काम करते थे, 12 घंटे के शिफ्ट के बाद भी रात को टैक्सी ड्राइव करते थे, सिर्फ घर का खाना अफोर्ड करने के लिए। दुनिया का सबसे कम्प्लेक्स एरोस्पेस ऑपरेशन डक्ट टेप, इमोशनल डिवोशन और कमर्शियल डिस्परेशन पे चल रहा था। फाइनली मार्च 1992 में रशिया ने जर्मनी के साथ एक डील की। $24 मिलियन में एक जर्मन एस्ट्रोनॉट क्लॉड डिएट्रिक फ्लेड को मीर पे जाने का चांस दिया गया और उसी पैसों से सोयूज TM-14 लॉन्च हुआ, जो सरगेई के लिए एक रेस्क्यू मिशन था। 25 मार्च 1992, 311 दिन, 20 घंटे और 1 मिनट बाद सोयूज कैप्सूल ने कजाकिस्तान के स्नो कवर्ड जमीन पर लैंडिंग की, अर्कालाइक के पास। रिकवरी टीम ने सरगेई को कैप्सूल से निकाला। वो अपना वजन खुद नहीं उठा पा रहा था, पेल, स्वेटी। इतने दिनों के बाद ग्रेविटी ने एकदम से वापस क्लेम कर लिया था उसे। एक वर्कर ने उसे फर कोट उड़ाई, दूसरे ने चेहरा फैन किया। ऑर्डिनरी सनलाइट उसके आंखों के लिए अभी बहुत ज्यादा ब्राइट थी। उसके फ्लाइट सूट पे CCCP लिखा था और USSR का फ्लैग था, एक कंट्री का बैज जो अब एग्जिस्ट नहीं करती थी। किसी ने पूछा कैसा फील होता है? उसने कहा, साइकोलॉजिकली द लोड वाज लिफ्टेड। आई वुड नॉट कॉल इट यूफोरिया बट इट वॉज वेरी गुड। सरगेई 311 दिन के बाद एलिना से मिला, अपने बेटी से मिला और उसे रशियन फेडरेशन का एक नया पासपोर्ट भी मिला। उस नए कंट्री का पासपोर्ट जो तब एग्जिस्ट भी नहीं करती थी जब वो स्पेस के सफर के लिए निकला था। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। वो सोवियत यूनियन जो इतना पावरफुल था, जो अमेरिका से टकराता था, टूटते टूटते प्रैक्टिकली बैंकरप्ट हो चुका था। नया रशिया के पास ऑप्शंस था, या तो अपने स्पेस प्रोग्राम परमानेंटली बंद कर दो या फिर अपने दुश्मन अमेरिका के साथ मिलकर काम करो। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। 1994 में सरगेई पहले रशियन कॉस्मोनॉट बने जो अमेरिकन स्पेस शटल पे गए, अमेरिकन क्रू के साथ, फॉर्मर एनिमीज एक ही स्पेसक्राफ्ट में। 1998 में उसने अमेरिकन यूनिटी मॉड्यूल और रशियन ज़ारा मॉड्यूल को अपने हाथ से जोड़ा। ये 2 पीसेस, एक अमेरिकन और एक रशियन, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पहला कनेक्शन था। वो स्टेशन जो आज भी 400 किलोमीटर ऊपर चल रहा है, उसका पहली एक बोल्ट उस आदमी के हाथ ने कसी थी। फिर ईयर 2000 में वो ISS का पहला परमानेंट क्रू का मेंबर था। फिर 2005 में वो ISS का कमांडर बना। सरगेई का रिटायरमेंट आते आते वो 803 दिन तक स्पेस में रह चुका था, 6 मिशंस और 8 स्पेस वॉक्स। सोचो, ये वही आदमी है जिसे एक टूटे हुए एम्पायर ने स्पेस में छोड़ दिया था क्योंकि उनके पास रॉकेट का पैसा नहीं था। उसी आदमी ने ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को अपने हाथ से बिल्ड किया था। सोवियत यूनियन की बर्बादी ने रशिया को मजबूर किया कि वो अपने डेकेड्स पुराने दुश्मन अमेरिका के साथ हाथ मिलाए, क्योंकि अकेले सर्वाइव करना अब पॉसिबल नहीं था। और वही बर्बादी ISS का नींव बनी। जब सरगेई स्पेस में था तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा था, तुम्हारा शहर रिनेम हो गया, तुम्हारा कंट्री गायब हो गया और तुम अकेले भी हो, कैसा फील होता है? सरगेई ने नीचे देखा खिड़की से अर्थ की तरफ और कहा, What surprises me most? पहले अर्थ डार्क थी,
अब वाइट है। विंटर आ गया, पहले समर था, अब फिर ब्लूम होने लगा है। यही सबसे इम्प्रेसिव चेंज है जो तुम स्पेस से देख सकते हो। एक इंसान जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, कंट्री, सिटीजनशिप, घर का नाम, रिटर्न टिकट, सैलरी, और वो ऊपर से सिर्फ ये देख रहा था। सीजन्स बदल रहे हैं और वो ब्यूटीफुल है। ये पर्सपेक्टिव है, रिजिलियंस है। सर्गेई किरकेलेव यूएसएसआर का सोल्जर नहीं था, वो यूएसएसआर का लास्ट सिटीजन था और उसी इंसान ने एक नए वर्ल्ड की नींव रखी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें एक काम करो, सिर्फ अपने एक दोस्त को ये वीडियो को शेयर करो, सिर्फ एक को, और कमेंट में बताओ अगर तुम सर्गेई होते तो क्या तुम स्टेशन बचाते या फिर घर आते।